मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। उत्तम संहस्य एकाग्र चिंता निरोधे ध्यानांत मुहूर्तात्। 27। अर्थ उत्तम संहन वाले का चित्त को अन्य विकल्पों से हटाकर एक ही विषय में लगाने को ध्यान कहते हैं। ये ध्यान अंतर मुहूर्त तक हो सकता है। आर्तरौद्र धम्र्य शुक्लानी। 28। अर्थ आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान के 4 भेद है। परे मोक्ष हेतु। 29। अर्थ इनमें से अंत के 2 ध्यान मोक्ष के कारण है। चित्त को अन्य विकल्पों से हटाकर एक ही अर्थ में लगाने को ध्यान कहते हैं। एकाग्र चिंता निरोध अर्थात एकाग्र रूप से अपने मन को आत्मा में लीन कर लिया, उस अवस्था का नाम ध्यान है। यह ध्यान अंतर मुहूर्त तक ही रहता है, चाहे शुभ हो या अशुभ ध्यान। ध्यान के 4 भेद आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। ध्यान करते समय 8 बातों का ध्यान रखा जाता है। ध्याता ध्यान करने वाला, ध्यान चिंतन करना, ध्यान का फल प्रयोजन निर्जरा, संवर रूप, ध्येय चिंतन योग्य पदार्थ, यस्य जिस पदार्थ का ध्यान करता है, द्रव्य, यंत्र जहां ध्यान करता है, क्षेत्र, यदा जिस समय ध्यान करता है, काल, यथा जिस रीति से ध्यान करता है, भाव। इनमें से आर्तरौद्र ध्यान पापाश्रव का कारण है, दुध्यान है, संसार का करण है, और धर्म ध्यान कर्मों के नाश का कारण है, सुध्यान है, परंपरा से मोक्ष, और शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का हेतु है। ध्यान 4 प्रकार और प्रभेद से 16 भेद है। आर्त ध्यान इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, वेदना और निदान। रौद्र ध्यान हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, विषय संरक्षण नंदी। धर्म ध्यान आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। शुक्ल ध्यान पृथक्त्व विर्तक विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्युपर्त क्रिया निवृत्ति ध्यान। ध्याता 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम ध्याता उत्तम सामग्री का योग मिलने पर ध्यान करने वाले व्यक्ति में उत्तम दर्जे का ध्यान होता है, वो उत्तम ध्याता है। मध्यम ध्याता मध्यम सामग्री के योग से मध्यम ध्यान होता है, मध्यम ध्यान वाला मध्यम ध्याता है। जघन्य ध्याता जघन्य सामग्री मिलने पर जघन्य ध्यान होता है, जघन्य ध्यान वाला जघन्य ध्याता है। 48 से 49। ध्यान करते समय योग्य द्रव्यादि। द्रव्य जो पदार्थ क्षुधा आदि से उत्पन्न हुए संक्लेश को दूर करने में समर्थ है, ऐसे पदार्थ द्रव्य ध्यान के योग्य द्रव्य कहलाते हैं। क्षेत्र जो एकांत हो, मनोहर हो और रागद्वेष उत्पन्न करने वाली सामग्री से रहित हो, जहां न अधिक गर्मी हो न अधिक शीत हो, जहां साधारण गर्मी सर्दी रहती हो अथवा जहां समान रूप से सभी आ जा सकते हों। ऐसे गुफा, नदियों के किनारे, पर्वत के शिखर, जीर्ण उद्यान और वन आदि प्रदेश ध्यान के योग्य क्षेत्र कहलाते हैं। काल जिस काल में न बहुत गर्मी और न अधिक सर्दी पड़ती हो तथा जो प्राणियों को दुखदायी भी न हो, ऐसा काल ध्यान के योग्य काल है। भाव ज्ञान, वैराग्य, धैर्य और क्षमा आदि भाव ध्यान के योग्य भाव कहलाते हैं। महापुराण 20-208-10। पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं होने की व्याख्या। तत्वानुशासन 84 गाथा में कहा है, इस समय में जिनेन्द्र देव शुक्ल ध्यान का निषेध करते हैं, किंतु श्रेणी से पूर्व में होने वाले धर्म ध्यान का अस्तित्व बतलाया है तथा जो ये कहा है कि इस काल में उत्तम संहनन का अभाव है, इस कारण ध्यान नहीं होता, सो ये उत्सर्ग वचन है। अपवाद रूप व्याख्यान से तो उपशम श्रेणी तथा क्षपक श्रेणी में शुक्ल ध्यान होता है और वो उत्तम संहनन से ही होता है, किंतु अपूर्वकरण गुण स्थान से नीचे के गुण स्थानों में जो धर्म ध्यान होता है, वो धर्म ध्यान पहले 3 संहननों के अभाव होने पर भी अंतिम के 3 संहननों से भी होता है। द्रव्य संग्रह 57 टीका। ध्यान के भेद। ध्यान 4 प्रकार के होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म्य ध्यान,
शुक्ल ध्यान अथवा प्रशस्त ध्यान और अप्रशस्त ध्यान। ज्ञानानर्व 25/20। प्रशस्त ध्यान कर्म को दहन करने के सामर्थ्य से युक्त ध्यान प्रशस्त कहलाते हैं। राजवार्तिक 4। शुभ चिंतन करना प्रशस्त ध्यान है। महापुराण 21/27। अप्रशस्त ध्यान जिसने वस्तु का यथार्थ स्वरूप नहीं जाना तथा जिसका आत्मा रागद्वेष मोह से पीड़ित है, ऐसे जीव की स्वाधीन प्रवृत्ति को अप्रशस्त ध्यान कहा जाता है। ज्ञानानर्व 25/19। पाप के कारणभूत अशुभ चिंतन अप्रशस्त ध्यान है। प्रशस्त ध्यानों का फल धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के कारण है। ऐसा कहने पर सम्मोहत्व हेतु से परिशेष न्याय द्वारा पूर्व के आर्त और रौद्र ध्यान संसार के कारण है, ये जाना जाता है। श्लोक वार्तिक 7/285। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 9 सूत्र 27, 28, 29 से ध्यान का वर्णन की व्याख्या पूरी हुई। आगे की वीडियो में चारों ध्यान की विस्तृत व्याख्या आएगी। जिनवाणी माता की जय।